हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल इन अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसएससी द्वारा पूछे गए पंचायत विभाग और हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में किसके पास होती है? हमारे ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, जिला रोजगार अधिकारी, उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त। तो निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में उपायुक्त या जिला अधिकारी के पास निहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है? तो ऑप्शंस है हमारे अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृति, राजनीतिक और प्रशासनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो जजमानी प्रणाली गांव में विभिन्न जातियों के परिवारों के मध्य एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक परिवार किसी दूसरे परिवार को कुछ सेवाएं देता है, जैसे कि ब्राह्मण, नाई, कृषि मजदूर इत्यादि। ठीक है, सो आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण तालाब डैश के लिए उपयोग होते हैं? तो ग्रामीण तालाब नहाने, कपड़े धोने, जानवरों के नहाने। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं की स्थिति डैश द्वारा निर्धारित होती है? तो ऑप्शन है सामाजिक संहिता, परिवार संहिता, धार्मिक संहिता या फिर राजनीतिक संहिता। तो महिलाओं की स्थिति धार्मिक संहिता द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था में धर्म का विशेष महत्व होता है और भारतीय संस्कृति में वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इत्यादि का धर्मों से बहुत ही गहरा संबंध है और इसीलिए भारत में महिलाओं की स्थिति धार्मिक संहिता द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? तो हमारे ऑप्शन है सरपंच, बुजुर्ग, सचिव या मुख्य अधिकारी। तो ग्राम पंचायत का नेता सरपंच होता है। तो आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा डैश का एक कारक है? ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो शिक्षा सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा बेसिकली सामाजिक गतिशीलता, नियंत्रण और परिवर्तन का एक वाहक होता है और शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता भी समाविष्ट होती है, जो मनुष्य को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से मजबूत बनाती है। ठीक है, तो आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षरता डैश का उत्पाद है? तो ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। साक्षरता शिक्षा का ही एक उत्पाद होता है। साक्षरता का मीनिंग होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, और साक्षरता शिक्षा का ही एक उत्पाद है। अलग अलग देशों में साक्षरता के मानक जो है अलग अलग डिसाइड किए हुए हैं। सो आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यह कथन किसका है? तो हमारे आंसर्स है प्लूटो, अरस्तु, ग्रीन और हैगल। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यह कथन प्लूटो का है। आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और सुकरात के शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल का आवश्यक ज्ञान देने में असफल हो सकता है, परंतु डैश बच्चे को नई चीज़ें सीखने में मदद कर सकता है। तो अगर परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल देने में असफल हो जाए तो बच्चा नई चीज़ें कहाँ से सीखेगा? तो हमारे ऑप्शन है समाज, स्कूल, संगत या संगति समूह। तो अगर परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल देने में असफल हो जाता है तो बच्चा संगत से नई नई चीज़ें सीखेगा। ठीक है, और सामाजिक कौशलों का विकास परिवार, संगत या फिर अपने आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। तो आंसर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1978 के अंदर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और 1978 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भू राजस्व प्रणाली है? तो हमारे ऑप्शन है जमींदारी प्रणाली, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली,
या जमींदारों द्वारा विकसित प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। तो भारत में भू राजस्व प्रणाली है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शंस है भू अवधि, नेक्स्ट है भू राजस्व या भूमि का किराया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बेसिकली भू राजस्व से संबंधित है और इसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था और उसके बाद किसान खुद ही सरकार को लगान देने के जो है उत्तरदायी हो गए थे और अगर लगान किसानों द्वारा नहीं दिया जाता था तो उस केस में भूमि का जो स्वामित्व है वो उनसे छीन लिया जाता था। और ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और बेसिकली ये भू राजस्व से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? तो महालवाड़ी व्यवस्था 1833 के 9th रेगुलेशन में स्टार्ट की गई। ठीक है, तो 1833 का जो रेगुलेशन एक्ट था उसी में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्संरचना में मुख्य चरण क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्संरचना में मुख्य चरण यही है कि मजदूरों को समान अवसर मिले काम के, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। ठीक है, तभी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी पुनः संरचना हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रे को परिभाषित करें। तो रे एक योजना है बेसिकली और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सो दिस इज राजीव आवास योजना। ठीक है, तो ये झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति पाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो दिस इज राजीव आवास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तस्करी के क्या कारण है? तो ऑप्शन है निर्धनता, बेरोजगारी, प्रवसन या यह सभी। तो मानव तस्करी के कारण निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी, प्रवसन भी और आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MSY को परिभाषित कीजिए। तो ये भी एक योजना है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो हमारे ऑप्शन है मैसूर स्टील यार्ड, देन महिला समृद्धि योजना, महिला सेवा योजना या नन ऑफ दिस। तो MSY फुल फॉर्म होती है इसकी महिला समृद्धि योजना। ठीक है, और इसमें बेसिकली महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाती है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है महिला समृद्धि योजना। महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे स्वामी विरजानंद। ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। तो ऑप्शन है अशोक का परदादा और अशोक का भाई, अशोक का दादा या अशोक का पिता। सो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था और बिंदुसार के पिता थे। ठीक है, और इनकी राजधानी अगर हम बात करें तो ये पाटलिपुत्र बिहार में थी। ठीक है, सो आंसर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? तो ऑप्शन है गांधी जी, टैगोर, अरविंद घोष या विष्णु दिगंबर पलुस्कर। सो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, तो इन्होंने रघुपति राघव राजा राम लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? CDP यानी कि सामुदायिक विकास परियोजना। तो हमारे ऑप्शन है कल्याणी समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, या फिर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना। नेक्स्ट है एक और कृषि का आधुनिकीकरण करना और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी। तो CDP का मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये सभी है। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देश की आज़ादी के तुरंत बाद यानी कि 1952 में CDP जो परियोजना है इसको लागू किया गया था और इसके निम्न उद्देश्य थे, जिनमें
कल्याणी समुदाय का विकास करना यानी कि ग्रामीण समाज का विकास करना, ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाना और शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास करना। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है? सो हमारे ऑप्शन है शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक संस्थाएं। जैसे कि बैंक जो है वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र होती है, ये संस्थाएं किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण में सुविधा प्रदान करती है। सो आंसर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है 1951, 1961, 1971 या फिर 1981। तो ये पारित हुआ 1971 में। ठीक है, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में पारित हुआ, जिसमें 2002 में थोड़ा संशोधन किया गया। और यह एक्ट बेसिकली कुछ विशेष परिस्थितियों में जो सरकारी अस्पताल है या अधिकृत अस्पताल है उनमें प्रशिक्षित डॉक्टरों को 20 हफ्ते तक गर्भ को गिराने की अनुमति देता है। ठीक है, सो आंसर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव में कृषि डैश के साथ एक जुआ है। तो ऑप्शन है जलवायु, भूमि, वायु या वर्षा। तो गांव में कृषि बेसिकली क्योंकि वर्षा पर कृषि आधारित होती है, अगर वर्षा होगी तो कृषि होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसीलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गांव में कृषि वर्षा के साथ एक जुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव का ये मंदिर होगा, मंदिर लोक कार्यक्रमों का डैश हो जाता है। सो ऑप्शन है मंच, समाज, केंद्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का केंद्र हो जाता है। सो आंसर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, गांव के मंदिर हमारी संस्कृति और परंपरा, जीवन शैली, लोक कार्यक्रमों के केंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो ऑप्शंस है पोषण, भोजन, दवा या फिर जल। तो आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पोषण व स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें अच्छे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सो आंसर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि के साथ कौन सी महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी है? सो ऑप्शन है भूमि, जल, जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि। ठीक है, तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव, वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई साधनों का सीमित होना। ठीक है, तो ये सब कृषि की मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, सो आंसर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में यूनेस्को के ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन है नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्हीं के नाम पर नेशनल एजुकेशन डे जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही बेसिकली ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन 1949 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने डैश है। तो ऑप्शन है पक्षी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पर्यावरणविद या फिर त्वचा रोग विशेषज्ञ। सो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षी विज्ञानी। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं और इन्हें बर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुरुग्राम में है, इनकी स्थापना में डॉक्टर सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? सो ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। तो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और हरियाणा की लोक गीत संस्कृति में 40 से भी अधिक जो गायन की विधाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।